नमस्कार, मैं मिलन विजयवर्गीय आप सभी का स्वागत करता हूं भारत न्यूज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म को पार्ट में नमस्कार फाउंडेशन में। भारत न्यूज़ की जो चुनाव यात्राएं जम्मू कश्मीर में आगे की तरफ बढ़ते जा रही है और अभी हम लोग मौजूद हैंगे डिस्ट्रिक्ट रियासी के सुला पार्क में, जो कि मां वैष्णो देवी विधानसभा में आता है। आइए यहाँ की जनता से जानते हैं कि किस और इनका है माहौल, किसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कन्नू। तो कन्नू जी, क्या लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदें हैं, एनसी से उम्मीदें हैं, कांग्रेस से, किससे उम्मीद है? उम्मीदें तो किसी से भी नहीं है, पर ये है कि जो अभी सरकार, ऐसे तो वो सरकार बीजेपी की आई है, बन जाएगी, ठीक है ना। बाकी 370 टूटने के बाद तो इधर बेरोजगारी ही है। तो 370 यहाँ से हटी, इस डिसीजन से आप कितना खुश हैं या ना खुश है सरकार? हम खुश ना है, क्योंकि जो भी इधर है कि बेरोजगारी है। पहले ये था कि 370 की नौकरियां हमारे ही जम्मू कश्मीर के बंदों को मिलती थी। अब जबकि 370 उठी है, सब बाहर के लोग आके इधर नौकरी कर रहे हैं। तो अब जैसे कि ये माइनिंग का मुद्दा है कि जितनी भी माइनिंग है इधर, ये सारे बाहर के लोगों ने ठेके लिए। अगर ये 370 नहीं टूटती तो ये हमारे जम्मू कश्मीर के बंदों ने लेनी थी। और आज जिसने भी घर में मोदी मोदी साहब ने मोदी प्रधानमंत्री मोदी ने वो स्कीम दी है कि जो मकान की वो 1.5 लाख रुपया योजना, उसमें 1.5 लाख में बंदे का क्या क्या बनाएगा? कुछ भी नहीं बनता है, एक कमरा नहीं बनता है। 200 फुट की राल्टी आती है, 600 कुछ 1800 कुछ रुपया कि उसने पंजाब के बंदे ने ठेका लिया है। अगर ये पहले राल्टी थी इसकी कोई 200 रुपया। तो आज मैं तो ये कह सकता हूँ कि जो यहाँ की जनता है वो 370 से इसलिए नाखुश है क्योंकि 370 हटने के बाद से बाहर के लोग यहाँ पर आके रहने लगे, जिसके चक्कर में यहाँ के लोगों की नौकरियां जा रही है, यहाँ के हाँ, लोगों को हाँ, रोजगार नहीं मिल पा और क्या रोजगार कैसे मिलेगा? बाहर के लोग आके इतने पढ़े लिखे लोग हैं बाहर के, इधर के पहले 370 रुपये पहले उन्होंने कितनी भर्तियां आती थी, हर बंदा भर्ती देखता था, कोई आर्मी की। अब तक आर्मी की एक भी भर्ती नहीं आई। और तो और भर्ती आनी क्या, 4 साल की नौकरी कर दी है। किसने नौकरी देखनी है? वो 4 साल में, जिसने 4 साल उधर लगाने हैं, इतने में वो दिहाड़ी लगाएगा। 4 साल में उसने पैसे दिहाड़ी में भी वो कर देने हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि यहाँ पे वापस से धारा 370 लगनी चाहिए, जो एक जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेट का स्टेटस मिला था, वो वापस मिलना चाहिए? हाँ, वो वापिस मिलना चाहिए। फिर ही आगे वो हमारा जो भी आगे आने वाली पीढ़ी तो ऐसे खत्म है। तो यहाँ की जो पार्टी एनसी अब्दुल्ला जी की पार्टी है, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि जम्मू कश्मीर में हम वापस से धारा 370 लाएँगे और जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडा लहराएगा। नहीं, नहीं, तो वो नहीं, वो बात नहीं, वो ऐसा नहीं हो सकता। ये है कि जब 370 आएगी तो अपना इंडिया का ही हम स्टेट का दर्जा चाहिए। हाँ, हाँ, जो भी सरकार आएगी। तो मतलब यहाँ की सरकार, मतलब यहाँ की जनता ये चाहती है कि 370 धारा जो है यहाँ पर लगे, ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। सरकार जिसकी मर्जी रहे, सरकार जिसकी मर्जी रहे, हमें सरकार से एतराज नहीं है। लेकिन ये मतलब है कि यहाँ के लोग देश के झंडे से प्यार करते हैं, हाँ, देश का झंडा एक ही है, एक भारत ही है, देश। देश का झंडा एक ही है, वो है भारत का, और किसी का नहीं है। बट लोग इसलिए नाराज हैं यहाँ से क्योंकि जब यहाँ पर 370 हटाई गई तो बाहर के लोग यहाँ पे पलायन करने लगे, हाँ, रहने बाहर के लग। इधर चक्कर बात ऐसी है कि बाहर यहाँ के लोग थोड़ी अनपढ़ता है, पढ़े लिखे कम है। जिससे ये है कि हमारे जो पढ़े लिखे यहाँ के बच्चे हैं, ये है कि कंपटीशन नहीं कर सकते बाहर के बच्चों के साथ। वो उनकी एजुकेशन ही वैसी है, हमारी यहाँ की एजुकेशन वैसी है। आप देख सकते हो, अब हम ही आपसे कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, हम के बात करने में भी हम थोड़ा हिचकरा रहे हैं थोड़ा-सा। तो इस हिसाब से देख लो आप कि हमारी एजुकेशन और उनकी एजुकेशन में कितना फ़र्क है। मतलब कि 370 हटने के बाद से बाहर के लोग यहाँ आने लगे और यहीं के लोगों का रोजगार छीनने लगे। छीनने हाँ, हाँ, आप कह एक सकते हो। तरीके से यहाँ के लोगों का रोजगार खत्म ही हो खत्म चुका हो है। गया, खत्म हो गया क्या? ऐसे खत्म हो गया कि अगर बाहर के देखो, बाहर के लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा है कि अगर अगर यहाँ के छोटे-छोटे ठेकेदार भी होंगे ना, वो खत्म हो जाते हैं। जैसे यहाँ थे छोटे-छोटे ठेकेदार थे, 10 लाख का काम करवाने वाले, 20 लाख का काम करवाने की, जिससे ये था कि हर एक बंदा राजा था कि वो खुद काम करवा सकता था, खुद मालिक था। अब बाहर से एक ही फर्म आती है, वो 100 करोड़ का काम लेती है, वो सारा ऑल ओवर टेंडर ले लेती है। अब वो छोटे ठेकेदार खत्म हो गए, छोटे मालिक खत्म हो गए, अब राजा एक ही रहा। बस जिसके पास ज़्यादा पैसे होंगे तो वो तो काम लेगा ही लेगा। बात ऐसी बात ये हम इसलिए यही चीज़ कह रहे हैं कि हमें स्टेट का दर्जा मिल जाए, और कुछ नहीं चाहिए हमें। अभी तो यूनियन टेरिटरी है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। बट जो अमित शाह जी अभी जम्मू कश्मीर आए थे, उन्होंने यहाँ पे मैनिफेस्टो में बोला कि चुनाव होने के बाद वो जो है राज्य का दर्जा देंगे। इस पर क्या कहना? अगर कहते हैं तो मिल जाएगा, अच्छी बात है, मिल जाए।
लेकिन आप चाहते हैं कि 370 आनी चाहिए यहाँ हम पर। चाहते हैं कि आनी चाहिए 370 आनी चाहिए कि वो हमें स्टेट का दर्जा हमें मिल जाएगा। हमें ये है कि हमें बेनिफिट ज़्यादा मिल जाएंगे। हमारी जैसे आपको पता होगा कि हमारी जैसे डिग्रियाँ वैलिड होती हैं, जम्मू कश्मीर की डिग्रियाँ वैलिड होती हैं। हम कहीं भी जाके लगाएंगे, हमारी डिग्रियाँ वैलिड रहती हैं। कि जैसे अब ऐसा हो गया कि अब लोग बाहर से आके यहाँ फ्रॉड ज़्यादा हो रहा है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, चलिए ये तो आपने बात करी उसकी, बट जब धारा 370 यहाँ से नहीं हटी थी, हाँ, जब सब सही चल रहा था जैसे आपके अनुसार 2018 तक, हाँ। लेकिन यहाँ पर आतंकवाद उस समय बढ़ रहा था, उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, आतंकवाद तो नहीं बढ़ रहा होगा। अब हम इतना उसके फिर आप देख लो, अभी तो एक आतंकवाद हमला तो एक इधर पास में ही हुआ है। यहाँ से कोई कितना होगा, 50-60 किलोमीटर होगा। 50-60 किलोमीटर तो अभी तो इधर हमला हुआ, वो देखा नहीं आपने? बस जम्मू में कितने हुए, सांबा में कितने हुए। एनसी की सरकार कह रही है कि जो लोग हमारे ही सैनिकों पर पत्थर मार रहे थे यहाँ पर, उन्हीं के परिजनों को हमें सरकार। हमें कश्मीर के साथ नहीं जोड़ा जाए ना, हम कश्मीरियों के साथ नहीं है। हम ये जम्मू जम्मू अलग है, कश्मीर अलग है। और जब भी लखनपुर के बात होती है कि जम्मू एंड कश्मीर, कि कश्मीर को पहले प्रेफरेंस दिया जाता है। हम जम्मू वाले अलग है, कश्मीर वाले अलग है। तो कि आप हमें चाहते हैं कि हमें जम्मू को कश्मीर के साथ ना जोड़ा जाए। हाँ, जम्मू को कश्मीर के साथ ना जोड़ा जाए। चलिए इस बार के चुनाव की बात करते हैं। 10 साल बाद यहाँ चुनाव होने जा रहे हैं। हाँ, अभी कुछ समय पहले लोकसभा चुनाव हुए यहाँ पर, हाँ, 5 में से 2 सीटें बीजेपी ले गई, 2 एनसी ले गई, 1 निर्दलीय जीता। हाँ। अब विधानसभा आ गई, टोटल यहाँ पे 90 विधानसभा सीटें हैं। बहुमत का आंकड़ा 46 है। कौन ले जा रहा है? ये तो हम कह नहीं सकते। अब ये है कि हम यहाँ, अब यहाँ के जितने भी ये लड़के खड़े हैं, जितने भी खड़े हैं, ये वोट कर रहे हैं, इस बार देख कर रहे हैं कि वोट कर रहे हैं डेवलपमेंट को। वोट कर रहे हैं डेवलपमेंट को, और वो कहेंगे कि क्या ऐसे ही हवाबाजी में वोट वोट करेंगे, वो नहीं करेंगे। मुझे 5-6 मुद्दे लग रहे हैं जहाँ पर जम्मू कश्मीर की जनता, जम्मू की जनता जो ये कर सकती है, आतंकवाद के ऊपर, रोजगार के ऊपर, आर्टिकल 370, 35A के ऊपर, स्पेशल स्टेट का जो था इनके पास दर्जा, वो वापस इन्हें एक स्टेट का दर्जा मिले। एक मुद्दा ये भी हो सकता है कि जो केंद्र सरकार है उनके साथ कैसे रिलेशन रहेंगे जम्मू कश्मीर सरकार के। ये 5-6 मुद्दे लग रहे हैं मुझे जहाँ पे ये पब्लिक जो है वोट कर सकती है। इस पे आपका क्या मानना आपका कहना सही है, लेकिन अब ये जम्मू कश्मीर को ऐसे हवा बना दिया ना आतंकवाद को लेके, इतना है नहीं। अब आप भी तो घूम रहे हो इधर। है? जी, मेरे को तो काफ़ी अच्छा माहौल लगा। मैं उधमपुर में घूमा, आस-पास की जगह पर, कहीं पर मुझे ऐसा माहौल नहीं लगा। लगा ऐसा? बिल्कुल भी नहीं लगा अब ऐसा। देखो, अब कहते हैं हिंदू मुसलमान कर करके इससे जनता भड़कती है। ऐसे तो लड़ाइयाँ लगेंगी ही लगेंगी। जबकि यहाँ की पब्लिक ने मुझे बोला कि यहाँ पर धर्म से रिलेटेड कुछ नहीं है, सब भाईचारे के साथ। भाईचारा, अब सारे ये देखो, वो हम इकट्ठे मिलके ही काम करते हैं सारे। अब मैं हिंदू, ये मुसलमान है, वो भी मुसलमान है, अधिकतर इधर मुसलमान होंगे, हम 4-5 हिंदू हैं। अब हम मिलके ही काम करते हैं। मतलब जो ये धर्म से रिलेटेड राजनीति करी हाँ, जा रही है, ये ये बिल्कुल गलत है, गलत। गलत है। धर्म से रिलेटेड जो राजनीति हो रही है, ये गलत है। जम्मू की जनता इतनी समझदार है कि धर्म से तो वो नहीं, भेदभाव नहीं कर नहीं, रही। नहीं करेगी। वो तो है, धर्म से भेदभाव नहीं करेगी। लेकिन ये है कि हम बार-बार यही चीज़ बोल रहे हैं, हमें कश्मीर के साथ नहीं जोड़ा जाए। उनकी सोच कुछ और है, हमारी सोच कुछ और है। हमारी सोच है वोट फॉर डेवलपमेंट। और और डेवलपमेंट तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ हुआ ही है। हाँ, कुछ डेली कटरा जंक्शन पे जो 2 वंदे भारत आ रही हैं। हाँ। सड़कें भी सुधरी हैं माँ वैष्णो देवी मंदिर के पास की, और मुझे ऐसा लगता है टूरिस्ट भी लगभग डबल हो चुके हैं आना। इस पर क्या कहना है? टूरिस्ट कम हुआ है, डबल नहीं हुआ है। ये है कि वंदे मातरम ट्रेनें आई तो सही हमारे यहाँ, लेकिन यहाँ मसला ये है कि हाईवेयों पे काम हुए हैं। कि अब गाँव में आपको पता है, अब जहाँ से ये हाईवे है, ये मेन हाईवे है इधर हमारे। इधर से जितने भी गाँव लिंक करते हैं ना, 5-6 गाँव करते हैं, उधर जाने के लिए रोडें नहीं है। थोड़ी-थोड़ी रोडें हैं, 2-2 किलोमीटर रोडें बना दी। गाँव 5-5 किलोमीटर पीछे हैं, गाँव में गलियाँ नहीं है। एक और मुझे यहाँ पे समस्या दिखी, यहाँ पानी की किल्लत रहती है क्या थोड़ी? क्योंकि नहीं। मैंने कई जगह पर देखा, मैं होटल में रुका हुआ हूँ यहीं पे जब कटरा में, तो वहाँ पर मैंने देखा टैंकर आ रहे हैं पानी के लिए। कुछ पानी की ऐसी समस्या है यहाँ पर? वो जिस हिसाब से जनसंख्या होगी, उसी हिसाब से पानी। अब कटरा की जितनी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के हिसाब से पानी तो डिपार्टमेंट सप्लाई कर रहा है। अब जब यात्रा बढ़ जाती है तो पानी की दिक्कत तो आएगी ही आएगी। अभी आपका जो ये विधानसभा लगता है, ये माँ वैष्णो देवी विधानसभा लगता है, इस पर चर्चा करते हैं। यहाँ से जो है भारतीय जनता पार्टी से खड़े हो रहे हैं बलदेव राज जी, और कांग्रेस के एक पूर्व थे जुगल किशोर जी, जो कि निर्दलीय लड़ रहे हैं इस बार। तो किसके साथ है यहाँ की जनता? हमने बोला वोट फॉर डेवलपमेंट।
कौन डेवलपमेंट करेगा यहाँ का, वो तो आप ही का निर्णय है। उसने आप देख लो कि उसको हमने एक बार पहले भी जिताया, बलदेव राज शर्मा जी को। उसने पहले क्रॉस वोटिंग की थी किसी टाइम पहले, क्रॉस वोटिंग में 2009 से 14 तक वो रहे हैं विधायक। हाँ उस 14 में रहे, लेकिन उन्होंने क्रॉस वोटिंग कर ली थी। उस टाइम पे उन्होंने वो छोड़ दिया था, उसको एमएलए का पद छोड़ दिया था। किसी वजह से हमें इतना नॉलेज नहीं है, इतना पता है कि क्रॉस वोटिंग हुई थी उस टाइम पे उन्होंने। उस वजह से लोग, जनता उन पे परेशान है। जहाँ से वो घर से लड़ रहे हैं उनके साथ जनता ही नहीं है, उधर से ही जनता ही नहीं है, उनके लोकल लोग ही साथ नहीं है। ये है कि जुगल किशोर जी पर क्या कहना चाहिए? यहाँ पे जुगल किशोर जी के लिए तो बोला कि यहाँ जनता ने काम भी किया है, जुगल काम किशोर। उसने काम किया, वही तो मैं चीज बोल रहा हूँ, वोट फॉर डेवलपमेंट करना है हमने और किसी को नहीं करना। सिर्फ उसने डिस्ट्रिक्ट, हमारा ये रियासी डिस्ट्रिक्ट उसने दिया हमें। पहले तहसील थी, पहले तहसील उसने दिया, डिस्ट्रिक्ट उसने दिया, कॉलेज यहाँ इसने दिया। उसने अधिकतर लड़कों की इधर ही, अभी लड़के है नहीं है इधर, इधर लड़कों की इतनों की नौकरियां लगवाई हैं, टेलीविजन में ही लगाई हैं, पर लगाई है, रोजी रोटी लगाई है उनकी। ये रोड आपको सामने दिख रही होगी, इस रोड को उसने दिया हुआ है। ये सामने वाली रोड है, इस रोड को उसने दिया। जितनी भी लिंकें हैं ना गांव गांव में, जितना भी ये रोडें गई हैं, वे सारी जुगल ने दी हुई है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट रियासी के जो यहाँ के लोग हैं, इनकी जनता जनता उसका साथ देगी जो विकास की बात करेगा। ये कहोगे कि धर्म के नाम पे वोट वो नहीं मिले। यहाँ पर धर्म के नाम पर वोट नहीं, विकास के नाम पर वोट मिलेगा। आप देख रहे थे, मैं मिलन विजयवर्गीय, भारत न्यूज़ से, धन्यवाद।